मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है या फिर मैं घृणा करता हूँ इस चीज़ से, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती ये बात जब भी की जाती है। आई एब्सोल्यूटली डू नॉट लाइक इट। सुना है ना दोस्तों, ऐसे शब्द हम प्रयोग करते हैं और ऐसे वाक्य हमें सुनने के लिए भी मिलते हैं, या तो घर में या ऑफिस में, कई जगह होता है जब हम ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं या ऐसे वाक्य यूज़ करते हैं। आज का जो हमारा वर्ड है ना, वो इसी पर आधारित है, इसी से रिलेटेड है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा आपको लर्निंग होगा वोकैब्युलरी के लिए। ये हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं। तो देखते हैं आज का वर्ड। तो जो आज का वर्ड है दोस्तों, वो है अबोर। ABHOR। अबोर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अत्यधिक घृणा करना, या फिर कई बार इसको इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम किसी चीज की जो है वो अत्यधिक निंदा करते हैं, वो भी अबोर में आ जाता है। टू इसेंशियली हेट अ वे ऑफ थिंकिंग और बिहेविंग, यानी कई बार कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है या किसी की कुछ आदत होती है जिससे किसी और व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, या फिर उसको उसके सोचने की जो उसका तरीका होता है उससे प्रॉब्लम होती है। दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड अबोर। लेट्स लुक द एग्जांपल्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अबोर ऑल काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम पॉलिटिशियंस। देखिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की यहाँ पे बात हो रही है। इनफैक्ट मैं जोड़ दूं, ना सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इनफैक्ट आप देखिए कि अगर जो पुलिस महकमा होता है या कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी भी तरीके की कोई दखलंदाजी जब करते हैं पॉलिटिशियंस, तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। यानी कि आई एब्सोल्युटली अबोर, यानी कि मैं निंदा करता हूँ, घृणा करता हूँ पॉलिटिशियंस के जो इंटरफेरेंस है उसको। in maybe it could be into a healthcare setting, or it could be a police force, or it could be anything. That's why this sentence says healthcare professionals abhors all kinds of interference from politicians. दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई अबोर द वे पीपल लीव द ट्रैश द पिकनिक साइट्स इन द पार्क। ये आपने बहुत देखा होगा दोस्तों। कई बार कई लोग जो होते हैं, फैमिलीज होती हैं, वो कई जगह कुछ देखने जाती हैं, पार्क में पिकनिक मनाने जाते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, वो अपना ट्रैश जो होता है, जो कूड़ा होता है जिसपे वो खाते हैं, वो वहीं छोड़ देते हैं। एंड अ पर्सन इज सेइंग दैट आई एब्सोल्युटली अबोर दिस काइंड ऑफ थिंग। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, या मुझे घृणा है जब लोग ऐसे करते हैं कि वो अपना ट्रैश जो है वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई कांट स्टैंड हिम, इनफैक्ट आई एब्सोल्युटली अबोर हिम। ये देखा होगा ऑफिसेज में, या पर्सनल भी आपने देखा होगा रिलेशनशिप्स में, कई व्यक्ति ना एक दूसरे से जो है वो सौहार्द से नहीं रह पाते, या फिर दे डू नॉट गेट अलोंग विद ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे को देखते ही ना, मतलब उनको लगता है इसके साथ मेरी बन नहीं सकती है। आई जस्ट डोंट लाइक हिम एट ऑल। इनफैक्ट लाइकिंग बहुत दूर की बात है, द पर्सन विल से आई एब्सोल्युटली अबोर हिम, यानी कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उससे बहुत घृणा करता हूँ। ऑफिसेज में ऐसे कई व्यक्ति होते हैं। इनफैक्ट जो हमने पिछले वर्ड की बात करी थी, साइकोफैंट्स, अगर आपको याद हो, चापलूस, ऐसे लोगों को ना बहुत लोग घृणा करते हैं। पीपल एक्चुअली अबोर साइकोफैंट्स। देखिए, अब इस सेंटेंस में दो वर्ड्स आ गए वोकैब्युलरी के, एक जो हमने पहले भी यूज किया था। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, इनको अगर आप समझेंगे यूज करने के लिए, तो एक सेंटेंस में दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, एंड यू विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर। चौथे सेंटेंस पे आते हैं। आई अबोर ऑल काइंड्स ऑफ रेसिज्म एंड वायलेंस। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल सोचता हूँ। मान लीजिए महात्मा गांधी, जिनके बारे में हम बहुत जानते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते थे, उनके बारे में कहा जाता था कि उनको जो है हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी। ही वॉज अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ वायलेंस, सो ही एब्सोल्युटली अबोर्ड ऑल वायलेंस, यानी कि किसी तरीके की हिंसा को वो पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट आज के टाइम में जो है रेसिज्म एक बहुत बड़ी चीज है, जो कई देशों में फिर मतलब कुछ लोगों के द्वारा की जाती है, बट जनरली ये रखा जाता है कि हमें रेसिज्म से बचना चाहिए। मैं रेसिज्म की कड़ी निंदा या घृणा करता हूँ। आई अबोर ऑल काइंड्स ऑफ रेसिज्म और वायलेंस। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वर्ड। आई एम श्योर आपको ये जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि हिंदी में तो देखिए आप यूज करते ही हैं इसको। अब समय आ गया है इसको इंग्लिश में यूज करने का।
तो इसको सीखिए, इसको समझिए। आई आई एम श्योर इन सेंटेंसेस से आपको ये समझ आ गया होगा। मैं फिर बड़ी जल्दी आप लोगों के समक्ष आऊँगा एक नया वर्ड लेके जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अगर आपको लगता है मैंने आपको लिए थोड़ी-सी भी एक वैल्यू दी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल का नाम है बिकम ब्रिलियंट विद नितिन एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर, बाय।